राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी का धमदाहा पूर्णिया जाने के क्रम में आपको बताते चले, राष्ट्रीय राजमार्ग रानीगंज रोड स्थित जिला परिषद सदस्य इफ्तिकार आलम के आवासीय परिसर में जोरदार एवं भव्य तरीके से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय राजद नेताओं ने फूल मालाओं एवं बुके देकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या मार्गदर्शन दिया, आप आगे वीडियो में देखेंगे। मौके पे जो है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता 5 बार के सांसद सुखदेव पासवान, जिला अध्यक्ष मनीष यादव, आज का कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष जी राजद के श्री मंगनीलाल मंडल जी जा रहे हैं। फार्मिंग के पावन धरती होते हुए रामपुर में उनका स्वागत रखा गया है, जिसमें सभी राजद परिवार फार्मिंग के सम्मिलित होकर उनको स्वागत करें। पर क्या लगता है कि सीमांचल में राजद की कैसी स्थिति रहेगी? सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में इस बार राजद की ही सरकार बनेगी। बदलाव चाह रहे हैं, 20 साल से ये धो रहे हैं, सरकार को देख लिया, इस बार पूरा बदलाव के मूड में है जनता। मतलब सीमांचल से संपूर्ण बिहार की जनता, संपूर्ण बिहार में तेजस्वी जी को चाह रहे, लोकप्रिय तेजस्वी सरकार बनेगा युवा का, और ये युवा में लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग चाहत अभी आप देखे होंगे, वोट चोर, अधिकारी यात्रा गद्दी छोड़, सारे लोग का मन बन गया है, विकास चाह रहा है लोग। ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, उब गया है लोग, 20 साल से बदलना चाह रहा, सत्ता परिवर्तन का लहर चल रहा है। आप देख रहे होंगे, जहाँ भी जाते हैं भीड़ होती है। और जो रोजगार दिए तेजस्वी जी 17 महीना काम में 5 लाख युवा को रोजगार, उन्हीं की बातों पर आप सरकार भी घोषणा कर रहे हैं कि हम भी नौकरी देंगे। पहले बोलते थे कि बाप घर से पैसा लगे देगा, अभी बोलते हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन सब झूठा, जो आरजेडी का जो एजेंडा उसी को हाईजैक कर लिए। हम लोग बोल रहे थे हमारी सरकार बनेगी तो 200 बिजली फ्री मिलेगी, ये 125 दिए, 1100 ही दिए। जब हम लोग जो आवाज़ हमारी सरकार तेजस्वी जी उठाए, उसी को ये लागू कर रहे हैं। इसीलिए इस बार बदलाव का लहर। दरभंगा की रैली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि दरभंगा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अपशब्द कहा गया, उसके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कौन गाली दिया गया? गाली बताइए, कौन सा गाली था? कोई मीडिया कर्मी दिखावे कि कौन गाली बका, क्या था गाली का वर्ड? माननीय प्रधानमंत्री देश, दीदी ओ दीदी, इन यही ने शुरू किए, दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, 50 लाख का गर्लफ्रेंड, ये पार्टी माननीय देश के प्रधानमंत्री ही शुरुआत की है महिला का अपमान करने का। और अगर ये किसी का भी माँ बहन होता है, अगर कोई ऐसा किया तो उसका हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन मर्यादा में लोग को बोलना चाहिए, किसी का सम्मान, महिला का सम्मान रखना चाहिए। आप देखोगे कि नीतीश कुमार भी विधानसभा में इस तरह का लड़ल बात बोले, महिला शर्मसार हो गई पूरे बिहार का। विधानसभा का रिकॉर्डिंग है, विधानसभा में है, जो नीतीश कुमार जो उन्होंने बोला कि महिला बिया बीबी शादी, तो जो पर्दे के बात है उसको सर्व रूप से उजागर कर दिए, ऐसा छिपा हुआ बात नहीं। आपको रविवार को जो बंदी रहा देखे होंगे फॉरबिसगंज क्षेत्र में, आपको क्या लगा, ये बंदी सफल है या असफल? नहीं, फ्लॉप था बंदी, कहीं उस टाइप का बंदी नहीं था। लोग समझ रहा है चुनावी स्टैंड है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए चुनाव मुद्दा बनाने के लिए कि झूठा आरोप माँ की गाली दी, प्राइम मिनिस्टर घोषणा करेंगे माँ की मेरी गाली दी, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा, कोई भी करेगा, उसके लिए खेद है। लेकिन महिला के साथ उस दिन जो बंदी के दिन जो दुर्व्यवहार किया गया भाजपा की तरफ से, सब जनता देख रही। क्या परिचय हुआ सर? वाहिद अंसारी, राजद परिवार के सदस्य हैं और जिला इकाई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी का आज पूर्णिया जिला के धमदाहा में अति पिछड़ा सम्मेलन है। इसी क्रम में वो फारबिसगंज विधानसभा की पावन धरती से गुजरेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार फारबिसगंज के द्वारा
आज फार्मेसी की धरती पर उनका स्वागत करने का निर्णय लिया गया है। काफ़ी संख्या में हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबों के अभिभावक मंगनी लाल मंडल जी का यहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा और उनसे संबोधन के माध्यम से आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर जो बातें कही जाएगी उसको गांव-गांव जाकर, टोला-टोला जाकर, एक-एक लोगों से मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार को मजबूत करने का काम किया जाएगा। हम सभी लोग आज यहाँ फार्मेसीगंज के रामपुर पंचायत में मौजूद है अपने माननीय नेता, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी के स्वागत में। आपको क्या लगता है कि ये सीमांचल का जो क्षेत्र है भारतीय जनता दल पता कर पाएगी? आप देखेंगे कि सीमांचल जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है। पिछले बार अगर तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा यहाँ के चुनाव परिणाम को अंतिम समय में परिवर्तित नहीं करवाया जाता, दौड़ डालकर बाधित नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर पर सीमांचल में जो पहले दबदबा था राजद का वो दबदबा दिखता। सीमांचल में राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में काफ़ी जनाधार बढ़ा है। हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से, माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के क्रियाकलाप से काफ़ी संतुष्ट हैं। इस बार निश्चित तौर पे 80% सीट जो सीमांचल का है वो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन जीतेगी और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़कर बिहार में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में ये सीमांचल अहम भूमिका निभाएगी। आपके जो सुप्रीमो है राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, इसको फार्मेसी की धरती पर कब आ रहे हैं? लगातार अभी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी उनका फारसन विधानसभा में कार्यक्रम सुनिश्चित था, लेकिन उस दिन ही जो दशकों से यहाँ की पावन धरा पे महावीर शोभा झंडा जुलूस यात्रा निकाली जाती है, उस कारण यहाँ की यात्रा रद्द हुई और बहुत ही जल्द हमारे माननीय नेता आचार संहिता से पूर्व फिर से जिले के दौरे पर निकलेंगे। उस क्रम में फार्मेसीगंज की धरती पर निश्चित रूप से आएंगे। एफआईआर हो रहा है पर जो वोट का आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, तो क्या लगता है कि सही है? इंडिया गठबंधन के जो सम्मान नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, एक ही मकान संख्या पर सैकड़ों लोगों के मतदाताओं का नाम होना और ऐसे मतदाताओं का नाम होना जिनका कोई भी ये जो है उस राज्य से, उस जिला से नहीं है, संबंध नहीं है, वो दूसरे राज्य के लोगों का नाम वहाँ के विधानसभा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इनके इशारे पर की जाती रही है, उस चोरी को इस एसआईआर में पकड़ा गया। और इसी आंदोलन को लेकर हमारे नेता ने नारा भी दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में निकाला। एक एक गांव टोला से आक्रोशित मतदाताओं, आम जनताओं ने इस अधिकार यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस यात्रा को सफल करने का काम किया और गहरी नींद में सोई सत्ता की मलाई खाने वाली ये डबल इंजन की सरकार को ये बताने का काम किया कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है, उसे रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उनको भी इसी अपने क्षेत्रों में ही रोजगार मिले उसकी व्यवस्था चाहिए। वो सरकार सिर्फ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दे सकते हैं। उनके साथ पैदल चलने का निर्णय किया और एक संकल्प किया कि आने वाले समय में हम बिहार में सत्ता परिवर्तन करेंगे और बिहार में नई सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। मंडल अविनाश आनंद, राजद नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार।